वाले हो, और जो थक जाएगा वो संघर्ष नहीं करेगा, वो विस्थापित होने के लिए सबसे पहले पैसा लेगा। ठीक है, अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, अधिकार हमारे जीने के, अधिकार हमारे जीने के, अधिकार हमारे जीने के। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगा कि हाँ आप लोगों के अंदर की नार खीरुदाई के चरणों में सेवा जोहार करता हूँ, और इस नार में जिन जिन के नरा गड़े हैं उन मालिक मालिकिनों के चरणों में राधे श्याम काकोड़िया का सेवा जोहार पहुँचे। और इसके साथ साथ में हमारे जिला अध्यक्ष सूर्यपाल आरमो जी, ब्लॉक अध्यक्ष अमर सिंह श्याम जी, हमारे उनके जी सफल संचालक कर रहे हैं, और हमारे साथ में जितने भी बैठे हमारी मातृशक्ति जनपद सदस्य, उन सब के चरणों में राधे श्याम काकोड़िया का सत नमन सेवा जोहार। मैं सबसे पहले आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि लगातार कार्यक्रम है और मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि समस्या इतनी ज़्यादा है। उसके लिए हर एक को राधे श्याम काकोड़िया बनना पड़ेगा। तो क्या आप सब लोग राधे श्याम काकोड़िया बनना चाहते हैं कि नहीं? पहले तो बोलो जरा जरा। लड़ेंगे लड़ेंगे, उलगुलान उलगुलान। लेकिन ये उलगुलान अधूरा है। मैं आज यहाँ पे जो बैठे हुए 132 गांव हैं जो जल जंगल जमीन से विस्थापित हो रहे हैं, जो लगातार बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हमारी जमीन को छीनकर जो विदेशी सैलानियों को, यहाँ के जो जीव हैं, जो जंगली जानवर है, शेर है, भालू है, इनको दिखाने के लिए देश विदेश से लोग जो है आ रहे हैं और हमको जो है यहाँ से पिछवाड़े में लात मार के भगा रहे हैं। हमारी जमीन को खाली कर हमारी जमीन में बड़े बड़े रिसोर्ट बने हुए हैं पैसा कमाने के लिए। हमने ये जमीन इसीलिए दी थी कि यहाँ पर जो जीव हैं, जो जंगली जीव हैं, वो अमन और चैन से रह सके। लेकिन उनका अमन चैन तोड़ने के लिए शासन प्रशासन लगातार जो है प्रयास में है और ऐसे भयावह स्थिति पैदा कर रही है जिसके कारण हम अपने जल जंगल जमीन को छोड़कर जो है ऐसे क्षेत्र को छोड़कर चले जाएं। क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं? चाहते जब तो सबके हाथ नहीं खड़े हो रहे हैं। नहीं चाहते सब दोनों हाथ एक साथ खड़ा करो जरा। नहीं चाहते हो ना? हाथ नीचे नहीं करना। हाथ नीचे करोगे तो समझ जाऊंगा कोई कांग्रेस का बैठा है, कोई भाजपा का बैठा है। जो बाहर खड़े होकर देख रहे हैं ये पक्का वो लोग हैं जो सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ से विस्थापन का पैसा लेंगे और ये जाएंगे और इनके कारण हमको भी जाना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे लोगों को भी पहचान लो जो देख लो खड़े हैं आई साइड में। आ जाओ कहना, यदि लड़ना है तो एक हो जाओ, लड़ना है तो हाथ खड़ा करो दादा, हाथ खड़ा करो। लड़ना है तो एक हो जाओ। तो हाथ दुख गए क्या? जब मर जाएंगे तब क्या बचेगा? इसीलिए अभी हाथ खड़ा कर लो जरा, हाथ खड़ा करो। जितने देर तक हाथ में तकलीफ होगी समझ जाऊंगा कि आप लोग संघर्ष करने वाले हो, और जो थक जाएगा वो संघर्ष नहीं करेगा, वो विस्थापित होने के लिए सबसे पहले पैसा लेगा। ठीक है, अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, अधिकार हमारे जीने के, अधिकार हमारे जीने के, अधिकार हमारे जीने के। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगा कि हाँ आप लोगों के अंदर में वो क्रांति आई है। सबसे पहले और थोड़ी देर के लिए जितना भी आवागमन है सबको बंद कर जा रहे हैं। इसको ऐसे लगा दो, ऐसे रोक दो। टाय 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 करके समय खराब करेंगे। लगा दो, गाड़ियां लगा दो थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए सब रुक जाएंगे। लगा दो गाड़ियां। अरे यहाँ पे मालिक है, कौन है? हम कौन है? कौन है?
बैठेगा, हाथ नहीं खड़ा कर रहे। अरे माले को तो झुंगार दो जरा, ऐसे करके मुट्ठी में। क्या है, क्या है? किसी के बाप के नौकर नहीं, किसी के बाप के, किसी के बाप के, किसी के बाप के मालिक है तो मालिक जैसे रहो, सही है ना? अब सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, मैं उम्मीद ये रखा था, कितने गांव के लोग आए पहले हाथ खड़ा करो। वो तो सभी गांव के, कितने गांव के लोग आए मैं वो पूछ रहा था। परासी के कौन है? हाँ, एक महिला और एक पुरुष उठ के यहाँ आ जाए जरा, एक महिला एक पुरुष आ जाओ। अरे शर्माना नहीं है, अरे शर्माने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। और कौन से गांव से आए? महामन से कितने लोग आए? हाँ, एक महिला और एक पुरुष आ जाओ। ये देखो चोर लोग जा रहे हैं, जाने दो, आ जाओ, चिंता मत करो। हम वो चिंगारी हैं, हम वो चिंगारी हैं, जहां लगते हैं मसाल बना देते हैं, जहां लगते हैं मसाल बना देते हैं और दुश्मनों के हृदय को फाड़ देते हैं, दुश्मनों के हृदय को फाड़ देते हैं। और जब राधेश्याम का कोड़िया बोलता है कि जो कांग्रेस भाजपा की व्यवस्था है वो इन मालिक मालकिनों की व्यवस्था, कब्जा कर लो। जो संपत्ति कांग्रेस भाजपा की है वो इन मालिक मालकिनों की थी। ये 5 एकड़ का शिवराज सिंह चौहान साला आज 5000 एकड़ का जमीन का मालिक बन गया, इसके बाप की जमीन थी क्या? प्रश्न है कि नहीं? मीना सिंह, अरे आदिवासी, हमको भी मालूम है, मंडावी परिवार की है, 7 देव सगा है, ठीक है? कहाँ की रहने वाली है? बेलसरा। कितने एकड़ जमीन थी उनके पुरखों की? आज उनका बैंक बैलेंस इतना कैसे बढ़ गया? कैसे बढ़ गया? है? तो चोर चोर, चोर चोर, चोर चोर, महामन परासी की गली में उठा शोर है मीना सिंह, महामन गलियों में उठा शोर है। कैसे नहीं बोल रहे भाई? शामिल हो क्या उस पे? चोरी में शामिल हो? नहीं हो ना? डरते तो नहीं हो ना? डरना नहीं है, चिंता मत करना। यदि गोली लगेगी तो सबसे पहले राधेश्याम का कोड़िया का सीना सामने आएगा, डरने की बात नहीं है। आपके साथ में एक ऐसा क्रांतिकारी है जिसके जाने से रेंजर भागते हैं। कौन भागते हैं? रेंजर भागते हैं। डीएफओ का आता पता नहीं चलता, पुलिस वालों का ठिकाना नहीं है, सबके सब घबराए हुए कि यार ये कहां से आ गया शैतान करके। क्या बोलते हैं? ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया? वो चिंगारी जो बोलते हुए को बोलना सिखा दिया, जो नौकर बन के जी रहे थे, जो मालिक, उनको मालिक बना दिया। आज गली गली में शोर उठ रहा है। क्या उठ रहा है? गली गली में शोर उठ रहा है कि मीना सिंह, मैं नहीं बोल रहा हूं, गली गली में क्या उठ रहा है कि मीना सिंह, मीना सिंह, मीना सिंह, मीना सिंह, मीना सिंह, मीना सिंह, उठ रहा है शोर भाई। बमेरा में कौन कौन गए थे? एक गए थे, हाँ 2 3। जब गया था भाई इतना जोश वाले, तो खड़े होकर काहे के लिए एनर्जी खराब कर रहा है? इधर पास में आ जा। तो हम बम्हेरा गए थे, जैसे मुझे जानकारी मिली, मैं था जबलपुर में, कुंडम में कार्यक्रम था मेरा, रात भर कुंडम में कार्यक्रम दिया, सुबह उठा, मेरे को पता चला मेरे ब्लॉक अध्यक्ष जो हैं, बहुत अच्छे आपके ब्लॉक अध्यक्ष हैं, अमर सिंह श्याम, और एक और बहुत अच्छा बच्चा है भरत मरकाम। ये तो ऐसे हैं जो लगातार मेरे को अपडेट करते रहते हैं। लेकिन अब ये टीम बढ़ गई है, अब तकरीबन मेरे पास से हर गांव से फोन आने लगे, है ना? और उनके सबसे बढ़िया स्पेशल आ रहे हैं जिला अध्यक्ष महोदय जी, जिला उपाध्यक्ष हमारे उई के राजा, और इनके साथ जो टीम बैठी हुई है ये हमारे संगठन मंत्री
और महिलाओं के बीच में जो काम कर रही हमारी मातृशक्ति, क्या नाम है? बेला बाई, गुड्डी बाई, बुड्ढी बाई भी बोलेंगे है ना, ठीक है। बेला बाई, बुड्ढी बाई, गुड्डी बाई, मुन्नी बाई, चुन्नी बाई सब हमारे साथ में है। और मुझे वहां पे इतना दुख लगा, यहाँ पे घाव किया था, लेकिन वो रेंजर बहुत अच्छा था। मैं उस रेंजर की तारीफ करूंगा, बहुत अच्छा था वो बच्चा, है ना। वो जो रेंजर था वो बहुत अच्छा था। बेचारे ने 5,000 रुपये लगाए इलाज कराने के लिए, ठीक है। कितने हजार रुपए? 5,000 रुपये लगाए इलाज कराने के लिए। फिर आके खड़ा भी रहा। फिर जब दूसरी बार जब शेर आया तो बेचारा वो गांव में ही था। कल भी गांव में रात में रहा। जैसे मेरा फोन जाता, जी सर ऐसे कर ले, जी सर ऐसे कर ले, जी सर, बात मानता है ना। लेकिन क्या होता है, दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन दुश्मन होता है, ठीक है ना। इस चीज को आपको समझना होगा, समझोगे। वहां पे सबसे दर्दनाक घटना ये थी कि कलेक्टर भी नहीं आ रहा था। मीना सिंह जो है अपना कार्यक्रम ताला में कर रही थी, 20 से 25 लोग थे। वीडियो है मेरे पास में, मैं रुका था वहां पे, खड़ा हुआ, वीडियो बनाया मैंने। तो मेरी तरफ निगाहें गई तो उसकी वैसी हालत सूख गई। वैसी हालत उसकी क्या हो गई? सूख गई कि यार इतना दिलेरी कि मैं मंत्री हूँ, इस क्षेत्र की विधायक हूँ, मेरे को सरेआम गाली भी देता है और सामने खड़े होकर वीडियो भी बनाता है। मतलब मैं किसी बब्बर शेर से ही लड़ रही हूँ, अपने आप को शेर नहीं समझ रही थी, लेकिन शेर के सामने क्या आ गया? सवा शेर। क्या आ गया? सवा शेर आ गया। जैसे सवा शेर को देखती है तो 2.5 पौना बन जाती है। हमने फोन लगवाया मीना सिंह को, मीना सिंह उठाने के लिए तैयार नहीं। सबसे बड़ा दुख मेरे को इस बात का हुआ, जो यादव भाई था, वो क्या था? यादव भाई, उसकी पत्नी मेरे से गले से लिपट के रोने लगी। मेरे आंखों से आंसू जो है, पीए का फोन आ गया कि यार काकोड़िया जी को समझाओ। शाम हो गया, अब दाम भी देने वाली है और जितना दाम लेंगी सबको लेना है। छोड़ना 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 और बोलना है कि मैडम हम आपको ही जिताएंगे। क्या बोलोगे? एक बार और मीना सिंह को विधायक बनाएंगे, लेकिन शर्त है। क्या है? जोर से बोलो। शर्त है कि एक पोलिंग बूथ में 20 लाख से कम नहीं लगेगा। कितना? 20 लाख से कम नहीं लगेगा। और 20 लाख रुपए ले लेना और जिसको चाहे उसको वोट दे देना, ठीक है। 20 लाख ले लेना, जिसको चाहे उसको वोट दे देना, लेकिन 20 लाख रुपए ले ही लेना। किसका है वो? महाविद्युतीकरण से बस्ती विकास का पैसा 500 करोड़ रुपए आता है। एक साल में 100 करोड़ और 5 साल में 500 करोड़। तो 500 करोड़ में इन्होंने 100-200 करोड़ रुपए का क्या कर दिया? बंदर बाट कर दिया। तो सोच लेना भाई, 20 लाख रुपए देंगे हम हमारे गांव में सोलर पैनल लगवा लेंगे, गांव में एक गेट लगवा लेंगे, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे? मावा नाटे मावा राज। क्या बोलना है? मावा नाटे मावा राज। बोलो जरा, मावा नाटे मावा नाटे, मतलब मेरे गांव में मेरा राज, ठीक है ना। गेट लगा देना, कर लोगे इतना, लेकिन बगैर पैसा दिए मीना सिंह को वोट नहीं देना, ठीक है। दूसरा चीज, बगैर परमिशन के मीना सिंह को घुसने भी नहीं देना। और उनके जो चमचे हैं ना भाजपा के, उनको खोज लेना कहाँ कहाँ है। खोज लोगे? पक्का कि नहीं खोज पाओगे? और खोज के एक तो बंद कमरे में रखना और
बेशरम की छड़ी उठाना। क्या उठाओगे? बेशरम की छड़ी, और पौंद ही पौंद में मारना। क्या उठाओगे? बेशरम की छड़ी, और कहाँ मारोगे? पौंद ही पौंद में मारना। कहाँ मारोगे? बोलो जरा, अरे बोलो, अरे कहाँ मारोगे? कहाँ मारोगे? कहाँ मारोगे? अब क्यों मारना है बता रहा हूं, ठीक है। नंबर 1, बांधवगढ़ नेशनल पार्क से 132 गांव का विस्थापन किया जा रहा है, उसको बंद नहीं करा रहे और वोट दिलवा रहे साले पहले, ठीक है। क्या बोलोगे? 132 गांव को विस्थापन करा रहे हो और वोट मांग रहे हो, तो विस्थापन करना बंद करो, वोट मांगना बंद करो। बोलोगे? पक्का? हाँ। दूसरा चीज, बांधवगढ़ नेशनल पार्क से विदेशियों को वन्यजीव दिखाना बंद करो। क्या करो? बंद करो। अब आपका विधायक यदि आ जाएगा, आपका विधायक, ठीक है, तो अपने अपने गांव में जैसे नेशनल पार्क है, जैसे रिसोर्ट है बड़े बड़े, वैसे चाक चौबंद करा देंगे, है ना। एक तो प्रवेश द्वार बना देंगे, ठीक, ना तो शेर आएगा ना शेर का बाप आएगा, ठीक है ना। अब दूसरा चीज है, यदि दिखाते हैं इसको, क्योंकि बड़ा आंदोलन है, कम से कम मंत्रिमंडल बनना चाहिए। जब मंत्रिमंडल बनेगा आपका, गोंडवाना की पूरी सरकार बनाओगे, तब जाके इसको बंद किया जा सकता है कि भाई जितने भी नेशनल पार्क हैं, ये नेशनल पार्क जीवों, वन्य जीवों की सुरक्षा रक्षा के लिए, इनको शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं है, प्रदर्शनी नहीं है। क्या नहीं है? प्रदर्शनी नहीं है। यदि प्रदर्शनी कराते तो इसका सारा पैसा गांव में खर्च करो। कहाँ करो? हिसाब लेंगे ना, हिसाब लेंगे ना, बस। अब तीसरा, पाली क्षेत्र से कोयले खनन के नाम पर क्षेत्रवासी रहवासियों को विस्थापित करना बंद करो। पाली क्षेत्र से लगातार कोयले के नाम से वहाँ के जनजातियों को जो रह रहे हैं वहाँ पे, चाहे वो एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे माइनॉरिटी का हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो, जो हमारे साथ में रह रहा है, उनको विस्थापित करना बंद करो। और विस्थापित कर रहे हो, कोयला निकाल रहे हो, तो उसकी 50% कमाई देना चालू करो। लूट लेंगे। क्या करेंगे? अरे मर तो रहे हैं सनम, मर तो रहे हैं सनम, क्यों ना जंग करके मरे, क्यों ना जंग लड़के मरे। तो लड़के मरो यार, क्या मतलब घुट घुट के मरने से अच्छा साला, एक ही बार में सपा चट, ठीक है। हाँ। अब चौथा, जनजातियों की नदियों से रेत निकालना बंद करो। यदि रेत निकाल रहे हो तो उस रेत निकालने से जो पैसा की कमाई हो रही है उसको गांव में खर्च करना चालू करो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। जिस दिन आप अपना विधायक बनाओगे, मैं आपको संकल्प लेता हूं कि इनको जीना हराम कर देंगे। यदि रेत निकालेंगे तो हम निकालेंगे, सारा गांव हमारा, जमीन हमारी, नदी हमारी, जंगल हमारा, और पैसा कमाए को बड़े बड़े मंत्रियों के रिश्वत बने, सबको बंद करेंगे साले। लेकिन जनसंख्या बल कम है, इतनी सी जनसंख्या बल में तो हमारे पिछवाड़े में पड़ जाएगा डंडा। हाँ? कम से कम मैं उम्मीद लगाया था कि यहाँ पे 5 से 10 हजार लोग इकट्ठे होंगे, ये रास्ता पूरा जाम हो गया होगा, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं है। 132 गांव, मतलब एक गांव में कितने? 600 इंटू 100 करो, कितना हो गया? एक गांव में से कम 100 लोग आ जाते, 600 में 100 लोग आ जाते कि नहीं? क्यों नहीं आए? आप लोगों ने काम नहीं किया। जो जान गया उसने काम नहीं किया, तो ये गलती किसकी है? आप लोगों की है। तो सहेगा कौन? आप लोग सहोगे। आप डीएमएफ फंड, किसको मालूम है डीएमएफ फंड के बारे में? है जानकारी आपको? डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड होता है। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड। इस डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से जो कलेक्टर साहब हैं, इसीलिए हमने बोला कि कलेक्टर साहब अब एक काम करो, गांव में जाके आप काम करो। कलेक्टर साहब एक काम करो, गाड़ी उठा और गांव में जाके। तो कलेक्टर साहब ने जो कितने गांव दौरा कर लिया बताया जिलाध्यक्ष महोदय जी? 100 गांव का दौरा कर लिया। तो हम बैठे थे केबल में, मैंने बोला साहब आपको मेरी बात लग गई लगता है। तो बोलता है क्या बताएं ककुड़िया साहब, आप तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल देते तो हमें भी शर्म आती केबल में बैठे बैठे। कल ही मैं बैठा था कलेक्टर साहब के साथ में, तो 100 गांव का उन्होंने दौरा कर चुके। कितने गांव का? 100 गांव का। लेकिन उनकी भी समस्या है। ये जो मीना सिंह जी हैं और जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ये दोनों लोग मिलके जो है पूरा मंत्रिमंडल मिलके इस उमरिया जिले में जिला स्तरीय अधिकारी नहीं दे रहे उनको। जब जिला स्तरीय अधिकारी नहीं देंगे तो हम जो पैसा दे रहे हैं उस पैसे में काम करने वाले लोग ही नहीं है, तो विकास कैसे होगा भाई? नहीं होगा ना। हाँ, तो बेचारा कलेक्टर भी क्या करेगा। लेकिन हमारे लिए बेचारा नहीं है, आखिर है तो कलेक्टर है ना। तो क्या नारा देंगे अब? चल कलेक्टर एक काम कर, कार उठा गांव में जाके कार दिए ना उसको, गाड़ी उठा गांव में जाके काम कराओगे ना। फिर बोलेंगे सुन डीएफओ एक काम कर, गाड़ी उठा गांव गांव जाके शेर पकड़। कैसा रहेगा? साले तुमको एसी में बैठने के लिए पैसा देते हैं, बताओ? नहीं देते ना, तो काम कराएंगे कि नहीं? तो काम कराने के लिए आपको 26 तारीख को आना पड़ेगा भाई। कितने लोग आओगे 26 तारीख को बताओ जरा? अरे बाप रे, सब लोग आओगे? नहीं, 2 लोग आना बस। कितने लोग चाहिए मेरे को? हाथ नीचे कर लो। 2 लोग चाहिए। कितने लोग चाहिए? 2 लोग आओगे ना? 2 लोग आओगे कि नहीं? सबके आने की जरूरत नहीं है, मेरे को 2 लोग चाहिए। कितने चाहिए? एक मातृशक्ति और एक पितृशक्ति, दोनों जोड़े से उठ के आना जरा वहां पे। जितने लोग हाथ खड़ा करेंगे ना उतनी अपनी अपनी कोड़ी और पत्नियों को साथ में लेके आना, तब आंदोलन उग्र होगा। सही है भाई? जितना हक आपका है उतना हक हमारी मातृशक्तियों का भी है। नहीं है कि मातृशक्ति 2 रोटी कम खाती है, आप 2 रोटी ज्यादा खाते हो? किनको कम खिलाते हो? आप चूल्हा में बैठ के पहले खा लेते हो? नहीं ना, ऐसा तो नहीं ना कि है? नहीं ना। तो मुझे इस बात का दुख है कि तकलीफ हमारी पैर से लेके सर तक है, लेकिन तकलीफ क्या है वो नहीं पता। तकलीफ हमारी पैर से लेके सर तक है, लेकिन तकलीफ क्या है हमें नहीं पता। अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि तकलीफों को बता रहा हूं कि तुम्हारी बांधवगढ़ से 132 गांव स्थापित हो रहे हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क से विदेशियों को लेकर आके शेर दिखा रहे तो वो गांव में हमला कर रहे हैं, ठीक है। और तुमको गांव से भगाकर जो बड़े बड़े रिसोर्ट खुलवा रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे जमीन से कोयला निकाला जा रहा है, ठीक है। तुम्हारे जमीन से जल का उपयोग करके संजय गांधी विद्युत ताप परियोजना से बिजली बनाई जा रही है और गांव में बिजली नहीं मिल रही है कि मिल रही है। तो तकलीफ पता चल गई ना। तो अब पिछवाड़े में क्या मारना है उनके? क्या मारना है पिछवाड़े में? तो सब डंडा और झंडा लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? लेके आओगे ना। और साथ में खाने के लिए क्या लाते हो? 1 किलो चावल और 1 किलो दाल, ठीक है। 1 किलो चावल और 1 किलो दाल। लोकसभा क्षेत्र से मात्र 5000 वोट मिलती। कितनी वोट? 5000। तो यहाँ से जो है पीएसपी को लड़ा दिया जाए, गौरवाना को नहीं लड़ा दिया। तो आपका विधायक कौन है बताओ? किसको लड़ाना चाहोगे? अरे मैं नहीं लड़ता भाई, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरे पास समय नहीं, मेरे को पूरा मध्य प्रदेश दौरा करना है।
तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँ तो बोलोगे नहीं, अरे यार एक कोई तो आता ही नहीं है, टाइम नहीं बोल रहे, बोलोगे ना? नहीं बोलोगे? किसको लड़ाओगे? सही में मैं तो